हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी प्रॉपर चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सर्कल चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी बुक से। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज की स्लाइड में हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक पेज ऐड करके रखा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 to 13 हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले वाला तो वैसे भी आसान है, आपको तो आता ही होगा। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस न करें और हमारे साथ एंड तक बने रहें। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वीडियो ख़त्म होने के बाद तक आप सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे। वैसे भी सर्कल चैप्टर बहुत लोगों को टफ लगता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये आज आपको पता चलेगा। तो इसको मिस ना करें। इस स्लाइड से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था, ये तो सबसे सिंपल है भाई। तो 8th क्वेश्चन है, मैं इसी से शुरू करता हूँ। यहाँ मैं बगल में सॉल्व करता जाऊँगा और इसके बाद मैं इरेज करूँगा, फिर मैं 9th क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन आप जैसा कि पढ़ पा रहे होंगे, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ABCD, जिसको कि ड्रॉ किया गया है टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ओके, तो हम लोग को प्रूव करना है AB + CD = AD + BC। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जैसा आप देख पा रहे होंगे फिगर 10.12 में, 10.12 में दिया हुआ है। तो आइए एक बार मैं एक सर्कल बना दूँ, इधर फ्रेश बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ सर्कल है, इसमें फिगर तो मतलब उतना अच्छा बनाना नहीं आता हमको, तो इसके लिए कंप्लेन ना करेंगे आप। फिर भी जैसा भी हो, कुछ तो अच्छा बना लिया हमने जिससे आपको पता लग जाए। तो एक बार इसको मतलब नेमिंग कर लेते हैं। तो ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कमस्क्राइब करे हुए, मतलब कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है। और यहाँ पे है कोई पॉइंट P, इधर है Q, इधर R, इधर S। तो इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले गिवन लिखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग गिवन लिखेंगे, तो जो दिया हुआ है वही लिख देंगे। क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कम स्क्राइब्स अ सर्कल। ओके, काफ़ी सिंपल है। मतलब उस क्वाड्रिलेटरल ABCD है, वह सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। गिवन के बाद लिखा जाता है टू प्रूफ। अगेन वेरी सिंपल। तो टू प्रूफ में जो प्रूफ करना है उसी को लिखते हैं AB + CD = AD + BC। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जैक बोर्ड में तो पहले पूछता ही था। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो और हम लोग को टफ भी लगता था एक्चुअली, लेकिन अभी पता चलता है कि नहीं यार, ये तो उतना भी टफ नहीं है। तो टू प्रूफ के बाद हम लोग अब यहाँ पे प्रूफ काफ़ी सिंपल है, आप यहाँ ध्यान देंगे बस। तो प्रूफ में देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, AS = AP। लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा इसको आपको थोड़े अच्छे से समझ आए इसके लिए। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, AP = AS। AP और AS बराबर होगा, क्योंकि ऐसा एक थ्योरम हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ओके, काफ़ी सिंपल सा थ्योरम था, थ्योरम 10.2, कि अगर हम लोग कोई सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें, लाइक यहाँ पे इसी पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें सेम पॉइंट से, तो जो टेंजेंट होगा उसका लेंथ बराबर होगा, मतलब कि ये वाला बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लिए हैं AP = AS। ये इक्वेशन 1 है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, अब इसमें कुछ करना नहीं है। तो AP में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि AB आ जाएगा। तो आप देखिए, क्योंकि इधर LHS में AB लाना है हमको, यहाँ पे देखिए यहाँ AB लाना है, तो AP में हम लोग को PB ऐड करना होगा। तो इधर हम लोग सिमिलरली यूज कर सकते हैं, सिमिलरली। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि B भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से दो टेंजेंट खींचा गया है, BP और BQ। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली BP = BQ। अब आप इसका साइड चेंज मत कर दीजिएगा, नहीं तो आप इधर BQ लिख देंगे तो AP में BQ प्लस करने पे फिर कुछ आएगा नहीं। तो AP के साइड हम लोग वही वाला टेंजेंट पुट करेंगे जिसको जोड़ने पे पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल का कोई लाइन है, मतलब कि कोई साइड है। तो AP में अगर हम लोग BP प्लस करें तो AB आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो AB तो आ गया है। अब इस साइड क्या है? इस साइड CD है।
तो अब सी डी की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सी डी की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सी भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से भी दो टेंजेंट खींचा हुआ है, सी आर और सी क्यू। तो ये दोनों भी लेंथ में बराबर होंगे। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, थ्योरम को हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। सी डी वाला हिस्सा हम लोग इधर रखेंगे क्योंकि एल एच एस में हम लोग को सी डी चाहिए। तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, मतलब कि सी डी का जो पार्ट है उसको एल एच एस में लेते चलेंगे। तो सी आर सी क्यू के बराबर हो गया, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो डी भी कोई पॉइंट है, मैं आपको दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ। डी भी कोई पॉइंट है, तो यहाँ से भी दो टेंजेंट खींचा गया है। तो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लोग टेंजेंट खींचते हैं तो उसका लेंथ बराबर होता है। तो डी आर भी किसके बराबर हो जाएगा, डी आर भी डी एस के बराबर हो जाएगा। फोर्थ तो काफ़ी सिंपल है। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ करना है नहीं। अब ये जो चारों इक्वेशन है इसको बस प्लस करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो इक्वेशन 1 2 3 4 को प्लस करने पे मैं आपको प्लस करके दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो आप देखिए इधर एल एच एस प्लस होता है, इतना तो बेसिक सा चीज़ आपको पता है। ए पी प्लस पी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ओके, तो अब आप ध्यान से देखेंगे ए पी प्लस बी पी, हाँ इसको क्लब कर लेंगे, बीच में प्लस है। सी आर प्लस डी आर इनको भी क्लब करेंगे, इज इक्वल टू ए एस। अब देखिए ए एस है इधर, तो ए एस में हम लोग अगर डी एस ऐड करेंगे तब ए डी आएगा। तो ए एस यहाँ पे है, मैं दूसरे कलर से एक बार आपको दिखा दूँ। ए एस यहाँ पे है और डी एस इधर है, तो ए एस और डी एस को क्लब करेंगे। क्लब मतलब एक साथ ले लेंगे इनको, ए एस प्लस डी एस, और इसी तरीके से इधर आ जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट बस। हाँ, तो ए पी प्लस बी पी अगर हम करें, एक मिनट, हाँ ए पी प्लस बी पी अगर करें तो यहाँ देखिए ए पी प्लस बी पी करने पे क्या आएगा, तो ए पी प्लस बी पी करने पे आ जाएगा ए बी। और सी आर प्लस डी आर अगर हम लोग करेंगे तो सी आर प्लस डी आर करने पे सी डी आ जाएगा। ए एस प्लस डी एस अगर हम करेंगे, ए एस प्लस डी एस, ये देखिए ए एस प्लस डी एस अगर करता है तो ए एस प्लस डी एस करने से आएगा ए डी। तो यहाँ इसके जगह पे हम लोग ए डी लिख सकते हैं। बी क्यू प्लस सी क्यू अगर हम लोग करें, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो यहाँ से आ जाएगा बी सी। तो यहाँ पे हम लोग बी सी लिख सकते हैं। तो यही तो प्रूव करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल, फर्स्ट मतलब 8th क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। थ्योरम प्रूव करने के बाद हम लोग वही लिख देते हैं बस अपना, हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या नहीं, हेंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का प्रूव हो चुका है, जो स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो काफ़ी सिंपल था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो 8th क्वेश्चन हो गया, अब बारी है 9th क्वेश्चन का। तो अब हम लोग 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास मैंने अलग अलग पेजेस में नहीं लिया है तो थोड़ा दिक्कत होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं इसको अभी इरेज कर दूंगा ताकि 9th क्वेश्चन यहाँ से देख के मैं आपको बता सकूँ ईजिली। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो हो गया इरेज। तो 8th के बाद अब बारी है 9th क्वेश्चन का। 9th क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। 9th क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये फिगर है, फिगर 10.13। तो फिगर बनाने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है। अब ड्राइंग तो मेरा काफ़ी बढ़िया है, तो इसके बारे में आप लोग जम के कंप्लेन कर सकते हैं। तो हाँ, ये कोई टेंजेंट है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे है सेंटर ओ, ये है पॉइंट बी सी ए, और ये वाला जो लाइन है इसका नाम है एक्स वाई, इसका नाम है एक्स डैश वाई डैश, और इनका नाम है पी क्यू। तो वेरी सिंपल, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको एक बार पढ़ के समझा दूँ। इन फिगर 10.13, फिगर 10.13 में देखिए ये है 10.13 मैंने बना रखा है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। एक्स वाई ये वाला
और एक्स डैश वाई दो पैरेलल टेंजेंट है। टेंजेंट क्यों है? क्योंकि बस सर्कल को ऐसे जस्ट स्पर्श करके पार हो जा रहा है, स्पर्श रेखा है। तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई दो पैरेलल टेंजेंट है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, मतलब कि इस सर्कल का सेंटर ओ है। और अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई एट बी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक और टेंजेंट है, इसका नाम है ए सी, जो कि एक्स वाई को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और सर्कल को सी पॉइंट पे टच करते हुए पार हो रहा है। तो प्रूव करके बताना है कि एंगल ए ओ बी, मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाला जो एंगल है इसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। काफ़ी सिंपल है, बस सिंपल सा कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे और हो जाएगा प्रूफ। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो जैसा कि पता है कि सबसे पहले लिखा जाता है गिवन, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, कोई बदमाशी नहीं, पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स गिवन। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत होगा। तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ओके। तो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई है टू पैरेलल टेंजेंट्स, बस इतना ही लिख देते हैं, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत है नहीं। टू प्रूफ, तो इसमें प्रूफ क्या करना है? इसमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी काफ़ी सिंपल है, तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने का ज़रूरत है। तो आइए मैं एक बार आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखा दूँ। तो ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को कि यहाँ पे जो ओ सी है इसको ज्वाइन करना पड़ेगा? तो इसको ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ओ सी। तो ओ सी को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है। अब आप देखिए प्रूफ काफ़ी सिंपल, एकदम सिंपल, इजी पीजी। तो इतना सिंपल है, इन दोनों ट्रायंगल्स को करेंगे कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्रायंगल्स में चल के इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ सी में चलता है। तो काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ ए पी इज इक्वल टू ए सी। आप बताइएगा गलत होगा तो। ए पी बराबर ए सी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ए कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और इस पॉइंट से सर्कल पे ऐसे टेंजेंट खींचा गया है, ए पी और ए सी। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ऐसा थ्योरम है, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है। मतलब कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लोग सर्कल पे टेंजेंट खींचते हैं तो लेंथ उनका आपस में बराबर हो जाता है। तो ए पी और ए सी तो आपस में बराबर होगा। अच्छा, ए पी ए सी बराबर है और साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये दोनों कॉमन है। कॉमन मतलब कि इस वाले ट्रायंगल में भी है, ए ओ सी में भी है और ए ओ पी में भी है। तो ओ ए का लेंथ चेंज तो नहीं होगा। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन। अच्छा, यहाँ पे रीजन भी लिखना होगा, तो यहाँ पे रीजन मैं लिख देता हूँ, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट। अच्छा, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन। और तीसरा, ये तो काफ़ी सिंपल, मतलब हम लोगों ने इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया। आप आर एच एस से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बस जब साइड से हो जा रहा है तो इसी से करेंगे हम लोग। यहाँ पे ओ पी बराबर ओ सी हो जाएगा। ये देखिए आप, ओ पी और ओ सी ये दोनों तो बराबर ही होगा क्योंकि ओ पी ओ सी रेडियस है और एक ही सर्कल के सभी रेडियस बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई क्यों लिखा हमने? रेडियाई इसलिए लिखा क्योंकि रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो इसलिए जो ट्रायंगल है ए ओ पी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्रायंगल ए ओ सी के, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो सी पी सी टी नाम का एक रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है कि उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। ये वाला जो एंगल है ओ ए पी और ये वाला जो एंगल है ओ ए सी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे बाई सी पी सी टी से। ओ ए पी अगर ओ ए सी के बराबर हो जाएगा तो अब देखिए, ओ ए पी अगर ओ ए सी के बराबर हो जाएगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए सी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा एंगल है पी ए सी, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ओ ए पी, दूसरे कलर से कर दो, ओ ए पी और ओ ए सी, ये इसके दो पार्ट है। तो पी ए सी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए सी। तो पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए सी। हाँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ ए सी।
ओ ए पी के जगह पे भी हम लोग ओ ए सी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को चलना होगा ट्राइंगल ए ओ बी में। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ओ ए सी के प्लेस पे हम लोग ओ ए पी क्यों पुट नहीं किए, मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग ओ ए पी को रिप्लेस किए हैं ओ ए सी से, तो ऐसा भी तो कर सकते थे कि ओ ए सी को रिप्लेस कर दे ओ ए पी से, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को इस वाले ट्रायंगल में आना है, इस वाले ट्रायंगल में आना है। तो इसमें है ओ ए सी, तो ये वाला एंगल लाना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोगों ने कर दिया है। तो पी ए सी इज इक्वल टू ओ ए सी प्लस ओ ए सी, मतलब कि एंगल पी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 एंगल ओ ए सी। ओ ए सी क्या लिख दे रहे हैं, तो पी ए सी बराबर आ गया, पी ए सी बराबर आ गया 2 एंगल ओ ए सी, इस वाले एंगल की बात हो रही है। अच्छा, तो हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि एंगल पी ए सी बराबर 2 एंगल ओ ए सी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ओ ए बी, तो इसके प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 2 एंगल ओ ए बी। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब आप देखिए यहाँ पे मैं बस शॉर्टकट अप्लाई करने वाला हूँ, तो लिखेंगे सिमिलरली। तो इधर से हम लोगों ने देखा, मैं आपको दिखा दूँ कि ये वाला जो एंगल है पी ए सी, इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो पी ए सी किसके बराबर आ गया, तो पी ए सी जो है इसके बराबर आ गया है 2 एंगल ओ ए सी के बराबर आ गया। तो इधर से अगर हम लोग आएंगे, इन दोनों, ये जो दोनों छोटा वाला ट्रायंगल है हमारे पास, अगर हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिए, देखिए मैं आपको डॉट बना रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो यहाँ से जो एंगल है हमारा क्यू बी सी, ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 एंगल ओ बी सी के बराबर आ जाएगा। मतलब कि क्यू बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ बी सी, ट्रायंगल के अंदर वाला जो एंगल है। तो आई होप इतना तक क्लियर होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ बी सी। अच्छा एक मिनट, आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे, पी ए सी को हम लोग लिख सकते हैं पी ए बी, तो पी ए सी के जगह पे लिख लेंगे एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 2 एंगल ओ ए बी, और इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो सॉरी रहेगा गाइज, हाँ, क्योंकि पी ए सी आप इतना पार्ट ले, इतना ये बस इतना सा, या फिर या पूरा ले ले तो बराबर ही है। पी ए सी बराबर 2 एंगल ओ ए बी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पी ए सी बोलिए या पी ए बी बोलिए, इसी वाले एंगल की तो बात हो रही है। तो इसी तरीके से क्यू बी सी जो है, क्यू बी सी ये वाला जो एंगल है किसके बराबर आ गया, 2 एंगल ओ बी सी के बराबर आ गया। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि क्यू बी सी के जगह पे, मतलब क्यू बी सी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्यू बी ए। हाँ, क्यू बी सी के जगह पे क्यू बी ए भी तो लिख सकता है, तो क्यू बी ए लिखेंगे इज इक्वल टू 2 एंगल ओ बी यहाँ पे देखिए आप ओ बी सी के प्लेस पे लिख सकते हैं ओ बी ए पूरा का पूरा, तो 2 एंगल ओ बी ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब काफ़ी सिंपल है, अब हो गया प्रूफ। आपको भी लग रहा होगा क्या क्या करना पड़ रहा है यार इसमें, तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस वैसे भी थोड़े टफ होते हैं। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, क्या हो गया, हाँ अभी ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो एंगल है, हाँ ये वाला एंगल है जो पी ए बी, इस वाला एंगल की बात हो रही है पी ए बी, प्लस ये वाला जो एंगल है क्यू बी ए, इन दोनों एंगल्स को अगर हम लोग प्लस करें तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये को इंटीरियर एंगल्स का पेयर है, तो इनको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है, तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिंस एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। तो पी ए बी के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल ओ ए बी, और क्यू बी ए के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग 2 एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कोई भी स्टेप मिस ना करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो 2 एंगल ओ ए बी प्लस
एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम्स में, तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनल पड़ाव पे, अंतिम पड़ाव पे। अब चलेंगे इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें यहाँ देखिए ये है फिगर अपना, तो ओ यहाँ पे है पॉइंट ए, ओ ए बी में चलेंगे तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल्स को अगर हम लोग प्लस करें तो 180 डिग्री आएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी प्लस, अच्छा इन दोनों को जब हम लोगों ने प्लस करके करा, ओ ए बी प्लस ओ बी ए को, तो 90 डिग्री आया है। तो इसके प्लेस पे हम लोग 90 डिग्री पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा हम लोगों ने अपने मन से नहीं किया है, इक्वेशन 3 को देखते हुए किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 लिखेंगे यहाँ पे, तो एंगल ए ओ बी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ए ओ बी जो है 180 माइनस 90 के बराबर आएगा, क्योंकि 90 इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में। एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यही तो प्रूव करना था। तो यहाँ पे भी वही हैरी पॉटर हेंस प्रूव्ड। तो 2 थ्योरम हम लोगों का प्रूव हो चुका है, थ्योरम तो नहीं है बस क्वेश्चन है, तो ये भी हो गया है प्रूव। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए इसका अगला सीरीज, मतलब कि आगे का जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में प्रूव करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जो दूसरा वीडियो है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो इसके बाद आप उसको देखना ना भूलें। बाकी आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें। अरे यार नहीं, अगर